नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर 2023 के टॉपिक वाइज विश्व में पहला और सबसे बड़ा से 100 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये न्यूजीलैंड बन चुका है। इसका दोस्तों आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों इसके प्रमुख पॉइंटों के बारे में बात करें तो ये न्यूजीलैंड 1 जुलाई 2023 को सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और यह प्रतिबंध 70 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर लागू ये होता है। अगला प्रश्न है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये आयरलैंड ये बन चुका है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। जो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश ये बन चुका है। और दोस्तों बात करें इसकी प्रमुख पॉइंटों का, तो इस पहल का उद्देश्य शराब से सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में आयरलैंड के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। और दोस्तों वही बात कर ले आयरलैंड का, तो आयरलैंड पश्चिमी यूरोपीय देश है और दोस्तों जिसकी राजधानी डबलिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रीपेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बात दोस्तों ये तेलंगाना दोस्तों ये बनाया जा रहा है 3D प्रीपेड मंदिर। इसकी प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात कर लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय इंफ्राटेक कंपनी अस्पूजा इंफ्रास्टेक के द्वारा ये किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड बैंकिंग योजना किस देश ने शुरू की है? दोस्तों ये भारत सरकार के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। इसका आंसर भारत आ जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करते हैं, यह रुपया 1 ट्रिलियन की योजना सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। और इस योजना के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है, जो अक्सर किसानों द्वारा खाद्यान्न की खराब और संकट की बिक्री का ये कारण बनता है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार मिला है? दोस्तों ये जो है ये नॉर्वे में ये मिला है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो ये नॉर्वे में खोजे गए भंडार का 70 बिलियन टन के करीब होने का अनुमान लगाया गया है। और फॉस्फेट का उपयोग सौर पैनलों में इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में लगाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अमेरिका द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार कौन सा बनी है? दोस्तों ये जो है तो ये LF मॉडल A ये बन चुकी है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये बी मिल जाएगा। दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो इस कार को अमेरिकी कंपनी की विमानन कंपनी LF एरोनॉटिक्स ने बनाया है। और यह कार 100% इलेक्ट्रिक है और इससे सार्वजनिक सड़कों पर चला जा सकता है। और कार की उड़ान रेंज 110 मील यानी 177 किलोमीटर, जबकि ड्राइविंग रेंज 200 मील यानी 322 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों बात की जा रही है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहाँ बना? ये चंपारण बिहार में दोस्तों ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न और दोस्तों बात करें तो ये मंदिर के निर्माण में 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट इसमें ग्रेनाइट उपयोग शामिल है। और इस मंदिर का निर्माण कार्यकाल 2025 तक ये पूरा होगा। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? दोस्तों ये एस्टोनिया ये बन चुका है। तो इसका दोस्तों आंसर ये बी आ जाएगा। और वही दोस्तों प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो ये एस्टोनिया की संसद ने समान लिंग विवाह को अवैध बनाने वाले एक कानून को मंजूरी दे दी है, जिससे कि यह ऐसा करने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया। और यह कानून 2024 में लागू होगा। और दोस्तों बात करें बाल्टिक देश की, तो बाल्टिक देशों में दोस्तों यूरोप का पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया शामिल है। और इन्हें बाल्टिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक समुद्र से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बोर्ड जारी करने की घोषणा की है? तो ये इजराइल के द्वारा दोस्तों ये किया गया। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। इजराइल इसका हो जाएगा डिजिटल सरकारी बोर्ड। अगला प्रश्न है, 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस एरो स्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये स्पेस एक्स अमेरिका के द्वारा और वास्ट अमेरिका के द्वारा दोस्तों ये दोनों के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। उसके प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो ये एरो स्पेस कंपनी वास्ट ने अगस्त 2025 तक हेवन 1 स्टेशन को लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है। और यह मिशन स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से
मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जो 30 दिनों के मिशन के दौरान 4 अंतरिक्ष यात्री हेवन 1 को यह स्टेशन में ही रहेंगे। अगला प्रश्न है, अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन बनी है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये ओमान ये बन चुकी है। तो इसका दोस्तों आंसर ये बी हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु किस देश ने लॉन्च किया है? दोस्तों ये तुर्की के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है, तुर्की नौसेना का एक उभयचर आक्रमण पोत है जिसे लैंडिंग हेलीकॉप्टर, डॉक और ड्रोन वाहक के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो बात करें तो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की दोस्तों ये घाना ये बन चुका है। और इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो इस टीके का नाम R21 मैट्रिक्स M1 है और घाना में मलेरिया जन्मस्थलीय और फतत होता है, जहां 2021 में मलेरिया के लगभग 5.3 मिलियन मामले और 12,500 मौतें यहाँ दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बन गया है? तो ये सीरिया ये बन चुका है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीरिया, इसका आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें प्रमुख पॉइंटों की, तो ये नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था से चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है और इसकी अर्थव्यवस्था ही नफे चलती है। और सीरिया खास तौर पर एल्फेस्टिन जैसे टेबलेट का एक्सपोर्ट ये करता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? दोस्तों बात की जा रही है सैंड बैटरी का, तो ये जो है ये फिनलैंड में स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करती है, सैंड बैटरी एक उच्च तापमान की तापीय भंडारण है जो अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग करता है और यह रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित ये करता है। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, तरल हाइड्रोजन से चलने वाले विश्व के पहले परिवहन जहाज MF हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दोस्तों ये नोइड के द्वारा दोस्तों ये किया गया है लॉन्च इसका। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है, MF हाइड्रा नाम का जहाज एक हाइब्रिड है और यह बिजली के लिए बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल से दोनों का उपयोग करता है। और इसकी लंबाई की दोस्तों बात करती है 82.4 मीटर इसकी लंबाई है, जिसमें 300 यात्री क्षमता और 80 वाहनों को ले जाने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट टेरेन 1 किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये जो है ये रिलेटिविटी स्पेस कंपनी के द्वारा तो ये लॉन्च किया गया है। और उसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो ये रिलेटिविटी स्पेस अमेरिका की एरो स्पेस कंपनी है और इस रॉकेट में 993D प्रीपेड इंजन मौजूद थे। रॉकेट के बतौर फ्यूल लिक्विड मीथेन का इस्तेमाल इसमें हुआ था और इस टेस्ट फ्लाइट को गुड लुक हैव फन नाम दिया गया था। तो इसका प्रमुख पॉइंट था। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला है? दोस्तों ये भारत की सेना को ये मिला है स्वार्म ड्रोन। और उसके प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को वार्म ड्रोन वितरित किए हैं जो सेना को इन उच्च डेंसिटी वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख सशस्त्र बल ये बनाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है? दोस्तों बात करें सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दोस्तों ये जो है ये श्री रुद्धा रेलवे स्टेशन कर्नाटक में दोस्तों ये बना है। आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है, करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से 1504 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म का ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र एशियन किंग वल्चर कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों ये जो है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये इसको स्थापित किया गया है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ब्रांच क्रेस बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है बाहुबली। और तो इसी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल में जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा ब्रॉन्ज कैरियर
बैरियर स्थापित ये किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला तार के पत्ती का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। उसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले श्रावणकोर साम्राज्य की लोकप्रिय कहानियों को यह प्रदर्शित किया है। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके का मंजूरी दे दी है? दोस्तों बात करें तो मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी? दोस्तों ये जो है तो ये अमेरिका के द्वारा ये दोस्तों ये किया गया, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पेनिबेसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फूल बोरोड बीमारी से ये बचाव करना है। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? दोस्तों बात करें तो ये स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों कौन? दोस्तों ये भारत ये बनेगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। और उसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो ये भारत की इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष में क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित दोस्तों ये करना है। अगला पॉइंट है, प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया है? दोस्तों ये जो है तो ये अजमेर और दिल्ली कैंट के द्वारा तो ये अनावरण किया, अजमेर और दिल्ली कैंट के द्वारा ये किया गया है। और इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है, ट्रेन सामान्य से अधिक ऊंचाई वाले OHE पर दौड़ने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। और भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 में वाराणसी से दिल्ली के बीच ये चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया है? और दोस्तों बात करें विश्व का सबसे लंबा गीत को दोस्तों बात करती है श्री राम चरित्र मानस दोस्तों ये बन चुकी, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात करें तो श्री राम चरित्र मानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया और वाराणसी के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकेंड की इस श्री राम चरित्र मानस गीत को अपनी आवाज़ दी है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कोविड के उपचार के लिए दुनिया के पहले ओरल एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है। इसे किस फार्मास्यूटिकल ने विकसित किया है? दोस्तों ये फाइजर के द्वारा दोस्तों ये किया गया है, जो दोस्तों ये अमेरिका में है फाइजर वैक्सीन। अगला प्रश्न है, H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मौत किस देश में हुई है? दोस्तों ये चीन में हुई है, तो इसका दोस्तों आंसर ये सी हो जाएगा, चीन में हुई है। उसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है H3N8 इन्फ्लुएंजा एक वायरस का है, दोस्तों ये सब टाइप है। अगला प्रश्न है, परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक किस देश की अनुसंधान कंपनी ने विकसित किया है? दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम दोस्तों ये इसको विकसित किया है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, इसका आंसर आ जाएगा। और उसके प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात करें तो इस सुपर चुंबक को यूनाइटेड किंगडम की अनुसंधान कंपनी टोकामक एनर्जी ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टॉक करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये डेनमार्क ये बन चुका है, तो आज का आंसर दोस्तों ये हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्षय रोग के मामले में की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए दुनिया का पहला देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित किया है? दोस्तों ये भारत ये किया है, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत हो जाएगा। और उसके प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करते हैं, इस मॉडल का उपयोग करते हुए भारत के टीबी के मामले और मृत्यु दर का अनुमान अक्टूबर में वार्षिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान जारी होने से महीनों पहले हर साल मार्च तक ये उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनकोवैक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दोस्तों ये भारत बायोटेक ने दोस्तों ये लॉन्च किया है, आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा भाई, भारत बायोटेक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो स्थानों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? दोस्तों बात करें गंगा विलास क्रूज का, दोस्तों ये जो है दोस्तों ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ दोस्तों इसको दोस्तों ये शुभारंभ यहाँ किया है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में और डिब्रूगढ़ दोस्तों ये असम में है। अगला प्रश्न है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों बात करें तो मुफ्त सैनिटरी उत्पाद को दोस्तों ये जो है ये स्कॉटलैंड दोस्तों ये बन चुके, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा स्कॉटलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है?
दोस्तों ये जर्मनी ने इसको पहले दोस्तों ये शुरू की, तो इसका आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। और उसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों ये चीन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़ियों की सफलतापूर्वक नकल क्लोन बनाई है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये चीन बनाई है। आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दुनिया का महासागर निकायों की सुरक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों किए हैं, तो आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। और तो बात करें इसके प्रमुख पॉइंट होती है, संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन बनेगा? तो ये जो है दोस्तों ये विश्व भारती विश्वविद्यालय दोस्तों ये बनेगा, जो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है, दुनिया में पहली बार होगा जब यूनेस्को किसी मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत कट्टे की प्रदान किया करेगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों बात करें वैदिक घड़ी की दोस्तों ये कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों ये उज्जैन भारत में स्थापित की जाएगी, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर ट्रीटी पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों बात करें कार्बन बॉर्डर ट्रीटी पर दोस्तों ये यूरोपीय संघ दोस्तों ये हस्ताक्षर किए हैं, आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है, कार्बन बॉर्डर ट्रीटी तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम, बिजली की आयात पर दोस्तों ये शुल्क लगाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? दोस्तों ये स्पेन में दोस्तों ये बन चुका है, आंसर का दोस्तों ये बी हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार LHS 475b नामक पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है? दोस्तों ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा दोस्तों ये खोजा गया है, तो आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। उसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है, सौर मंडल के बाहर अवस्थित यह खगोलीय पिंड LHS 475b लगभग पृथ्वी का आकार का है। यह पृथ्वी की ही तरह एक चट्टानी ग्रह है जो धरती से 441 प्रकाश वर्ष दूर ट्रांस तारामंडल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में अपनी कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये बेलिंडा क्लार्क दोस्तों ये बन चुकी, तो आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा, बेलिंडा क्लार्क ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बना? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जॉर्जिया ये बन चुका है, तो आंसर इसका दोस्तों ये जॉर्जिया हो जाएगा। और उसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है, अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली में हिंदू फोबिया हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला यह प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा दोस्तों ये किया गया है, तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। उसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करिए, ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने में शहरों की मदद करना है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों तो बात की जा रही है रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स दोस्तों ये जो है दोस्तों ये रत्नागिरी दोस्तों ये किया जा रहा है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में किया जा रहा है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है, रिफाइनरी महाराष्ट्र की तटीय रत्नागिरी जिले के बारसू गाँव में स्थापित ये की जाएगी। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन बनी है? दोस्तों बात करती है दीपिका पादुकोण दोस्तों ये बन चुकी, जो तो ये भारत की रहने वाली है। और अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों ये दुबई में दोस्तों ये आयोजित हुई है, आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा, ये सी हो जाएगा ग्लोबल चेस लीग 2023। अगला प्रश्न है, किस देश ने विविध वयस्कों के लिए दुनिया की पहली रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस वैक्सीन XCV को मंजूरी दे दी? दोस्तों ये अमेरिका दोस्तों ये दी है, आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। और उससे बात करें तो ये
म्यूटिकल कंपनी GSKS की RSV वैक्सीन को यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है। और रेस्पिरेटरी सिंकिटियर वायरस इंसान को संक्रमित करने पर सामान्य सर्दी जैसे लक्षण ही पैदा करता है। अगला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? तो बात की जा रही थी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दोस्तों ये जो है तो ये अबू धाबी में दोस्तों ये खोले जाएगा पहला विदेशी कार्यालय। और इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है AIIB का दोस्तों फुल फॉर्म होता है तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों इसका फुल फॉर्म और इसकी स्थापना दोस्तों बात करती है 16 फरवरी 2016 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके अध्यक्ष दोस्तों ये जीन लिकुन दोस्तों इसका अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है दोस्तों? ये जो है दोस्तों ये स्पेस एक्स जो अमेरिका में दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासा ने स्टारशिप को वर्ष 2025 में चांद पर इंसान को ले जाने के लिए चुना है और स्टारशिप रॉकेट 164 फुट ऊंचा है जो चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? दोस्तों ये सऊदी अरब में किया गया था। आंसर इसको दोस्तों डी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में लगाया गया है? अगर दोस्तों बात करें ये रियल टाइम गोल्ड ATM का दोस्तों ये जो है तो ये हैदराबाद दोस्तों ये भारत में ही लगाया गया है। तो आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस रियल टाइम गोल्ड ATM को गोल्ड सिक्का कंपनी ने ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। इसको दोस्तों ये इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, युवाओं को सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून पारित किया है? दोस्तों ये न्यूजीलैंड दोस्तों ये किया है। तो आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा, ये तंबाकू निरोधी कानून न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो ये जो है दोस्तों ये सऊदी अरब में दोस्तों ये बनाया जाएगा, द लाइन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये कनाडा ये बन चुका है। तो आंसर इसका दोस्तों ये कनाडा इसका आ जाएगा, दुनिया का पहला देश। अगला प्रश्न है, ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों ये किम कोटन ये बन चुकी है, किम कोटन दोस्तों ये बन चुकी है। आंसर का तो ये सी हो जाएगा। उसके प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है, न्यूजीलैंड की किम कोटन श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच में के दौरान पूर्ण सदस्य पुरुषों की T20 इंटरनेशनल में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर ये बनी है। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार में पूर्ण रूप से भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये भारत बन चुका है। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट पर दोस्तों बात करती है, बाजार में T+1 सेटलमेंट की शुरुआत सबसे पहले चीन ने की थी और लेकिन वहाँ यह आंशिक रूप से ही लागू है। अगला प्रश्न है, किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप iSpace HEKOTO-R मिशन के तहत दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर M1 लॉन्च किया है? दोस्तों ये जापान ने दोस्तों ये लॉन्च किया। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये जापान हो जाएगा। आंसर इसका दोस्तों बी हो जाएगा। और उसकी प्रमुख पॉइंट पर दोस्तों बात करती है, M1 मून लैंडर स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का ये पहला चंद्र ये मिशन है। चलिए अगला प्रश्न है, किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन को शुरू की है? तो ये जो है तो ये चीन के द्वारा दोस्तों ये किया गया। तो आंसर का दोस्तों ये बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यावसायीकरण कौन सा देश करेगा? दोस्तों ये कनाडा करेगा। आंसर इसका दोस्तों कनाडा हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासा ने चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 के लिए पहली बार महिला को चुना था। दोस्तों ये पहली बार किस महिला को चुना है? तो ये क्रिस्टिना कोच को दोस्तों ये चुना है। तो आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, क्रिस्टिना कोच हो जाएगा। उसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करती है, नासा ने 50 साल के ब्रेक के बाद चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 के लिए
4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए हैं। इसमें दोस्तों थे विक्टर ग्लोवर, तो ये पहले श्वेत व्यक्ति है। दूसरा है रीड वाइसमैन, तीसरा दोस्तों जेरेमी हैंसन, और चौथा दोस्तों ये क्रिस्टिना कोची, ये पहली महिला है। पुरुषों की फीफा विश्व कप मैच में अंपायर करने वाली पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? ये जो है दोस्तों ये स्टेफनी फ्रापाइट दोस्तों ये बनी, जो फ्रांसी रहने वाली है। अगला प्रश्न है GIFT सिटी गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिषद IBC स्थापित करने के लिए IFSCA की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये जो है ये डिकीन विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये बन चुका है। तो आज का आंसर दोस्तों ये हो जाएगा डिकीन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? दोस्तों ये लखनऊ में ये किया है। आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो यह 10 केंद्र देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब के लिए वीजा आवेदकों की ये सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये देवस्थल उत्तराखंड में दोस्तों ये किया गया है। तो आज का आंसर तो क्या हो जाएगा? देवस्थल उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की है? दोस्तों ये कोलंबिया ने की है। इसका आंसर तो ये कोलंबिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये जयपुर राजस्थान दोस्तों ये बनेगा। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर राजस्थान हो जाएगा। इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों इस स्टेडियम की कुल दर्शक क्षमता 75,000 होगी और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की दोस्तों बात करें थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद भारत में है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार मेगा राप्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों की अवशेष कहाँ खोजे हैं? दोस्तों ये दक्षिण चिली में दोस्तों ये खोजे हैं। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दक्षिण चिली हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करती है जीवाश्म में साल 2021 में मिले थे और उन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया था जहां जांच के बाद वैज्ञानिकों ने इसे डायनासोर बताया था। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? दोस्तों ये असम में स्थापित की गई थी। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करती है असम में जोरहाट और माजुली को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन को इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा ये पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों ये तुमकुरू कर्नाटक में दोस्तों ये किया है। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा तुमकुरू कर्नाटक हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात करती है हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और यह शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का ये उत्पादन करेगी। अगला प्रश्न है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने तेल और गैस उद्योग के लिए एशिया की पहली सबसे रिसर्च लैब कहाँ लॉन्च की है? दोस्तों ये पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों ये की है। आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो ये MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे ने वैश्विक तेल और गैस के उद्योग के लिए बहु अनुशासनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से एशिया में पहली बार सबसे रिसर्च लैब बनाया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? दोस्तों ये जो है तो ये रेना बरनावी दोस्तों ये बन चुकी थी। इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर हो जाएगा रेना बरनावी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है रेना को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 10 दिवसीय मिशन पर साथ ही सऊदी अल करने के साथ ही भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? दोस्तों ये यूरोपीय संघ दोस्तों इसको दे दी। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, इसका आंसर आ जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो ये ईयू का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूरोपीय यूनियन और इसका गठन 1853 में किया गया था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है अपराधों को रोकने के लिए पहला ग्लोबल पुलिस नेटवर्क किस संगठन ने लॉन्च किया है? दोस्तों ये इंटरपोल ने दोस्तों इसको शुरू किया है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा इंटरपोल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का
दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन किस कंपनी ने लॉन्च किया है दोस्तों? ये जो है ये रोल्स रॉयल ब्रिटेन जो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और इजी जेट ब्रिटेन दूसरा इसके द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया। तो आंसर है ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिक ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण को विकसित किया है? अगर दोस्तों बात करें कृत्रिम भ्रूण का दोस्तों, ये किसने विकास किया दोस्तों? ये इजराइल से इसका विकास किया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? दोस्तों ये भावनगर गुजरात में दोस्तों ये रखी है। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, भावनगर गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन शिपिंग से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए IMO ग्रीन वैल्यू 2050 प्रोजेक्ट के तहत चयनित होने वाला पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? ये भारत ये बन चुका है। तो आंसर इसका दोस्तों ये भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है ग्रीन वाय 2050 प्रोजेक्ट। ग्रीन वाय 2050 प्रोजेक्ट नॉर्वे और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बीच 2019 में शुरू की गई थी कि एक परियोजना है, और जिसका उद्देश्य शिपिंग उद्योग को कम कार्बन भविष्य की ओर बदलना है। अगला है, विश्व सिनेमा के इतिहास में पहली विज्ञान संस्कृत विद्युत चित्र में दिखाई जाने वाली फिल्म कौन सी बनी है? दोस्तों बात करती है पहली विज्ञान संस्कृत विचित्र में दिखाई जाने दोस्तों ये जो है तो ये यानम ये बन चुकी थी। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, यानम हो जाएगा। और उसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है यानम विद्युत चित्र भारत की ड्रीम प्रोजेक्ट्स मंगलयान मिशन को ये चित्रित करती है। अगला प्रश्न है, युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? ये जो है पहला संस्कार केंद्र की दोस्तों बात की जा रही है। ये झुंझुनू में दोस्तों ये राजस्थान में ये खोला जाएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये झुंझुनू राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों ये गीता गोपीनाथ बनी है, जो भारत की है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये टॉम क्रूज जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले दोस्तों हैं, तो ये बनेगा टॉम क्रूज बनेंगे। तो आंसर तो ये टॉम क्रूज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पेड़ों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला दुनिया का पहले व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं हरि बुद्ध मागर। दोस्तों ये बने हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हरि बुद्ध मागर हो जाएंगे। तो आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया का पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो ये सिक्किम को दी है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर इसका भी हो जाएगा, दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य। अगला प्रश्न है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? दोस्तों ये न्यूयॉर्क अमेरिका के द्वारा दोस्तों ये पारित किया गया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी है? दोस्तों बात करें तो ये विश्व की पहली एयरलाइन दोस्तों ये जो है तो ये स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन दोस्तों ये बन चुकी थी। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी हो, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BSF और दुनिया का पहला महिला ऊँट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? दोस्तों ये पाकिस्तान की सीमा पर दोस्तों ये तैनात किया जाएगा। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का कहाँ पर उद्घाटन किया है? दोस्तों ये जो है तो ये गुजरात गांधीनगर में से इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये नेपाल ये बन चुकी थी। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली दुनिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? दोस्तों बात करें तो वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का दोस्तों ये जो है दोस्तों ये सुरेखा यादव ये बन चुकी थी। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव हो जाएगा। उसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर ये बनी है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली चैटबॉट आधारित QR मेट्रो टिकटिंग सेवा भारत के किस मेट्रो शहर में शुरू हुई? दोस्तों ये जो है ये नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में ये शुरू हुई है। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा, नम्मा मेट्रो ये बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला
एशिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये थाईलैंड ये बन चुके हैं। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? अगर दोस्तों बात करें पहला अफ्रीकी देश का दोस्तों ये जो है ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य तो ये बन चुकी, तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला और पहली इटली नागरिक कौन बनी है? तो ये जो है दोस्तों तो ये इटली नागरिक तो बात की थी एलिसा अफ्टाल लेकर तो ये बन चुकी थी। इसका दोस्तों आंसर ये भी हो जाएगा, एलिसा तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड चैलेंजिंग बेंचमार्क आफ्टर डी 2021 से 22 में किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये केरला को दोस्तों ये प्रदान किया गया है, इसका दोस्तों आंसर केरला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट T20 वनडे और IPL में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बन चुके हैं, शुभमन गिल ये बन चुके हैं, शुभमन गिल। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस भारतीय राज्य ने शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मंच विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? दोस्तों ये जो है ये हार्लेम नीदरलैंड थी, दोस्तों ये बन चुके हैं, इसका आंसर तो ये हो जाएगा हार्लेम नीदरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये इक्वाडोर दोस्तों ये बन चुके हैं, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा इक्वाडोर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 100 प्रश्नों का डिस्कशन किए। अगर आप लोग को अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।